बिहार के अंदर छिटपुट घटनाएं हो रही है, जमीन विवाद के मामले में और आपसी वैमनस्यता के कारण कुछ अपराध अभी हो रहा है। अभी पूर्णिया में भी विगत 2 दिन पहले, 2 दिन पहले ही जो घटना घटी है और जो अपराधी है उसको चिन्हित भी कर लिया गया है और उसको कानून के राज में सजा दिलाने का काम किया जाएगा। शुरू कर दिया लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर आलम। देखिए, बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल देखिए पूर्णिया पहुंचते ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन को लेकर काफ़ी दुख जता रहा है और कह रहे हैं कि हमारे घटक दल के नेता थे और अचानक चले जाना हम सभी लोगों के लिए काफ़ी दुखद है और मृतक के परिवारों के साथ हम सभी लोग खड़ा है। उसके साथ साथ देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल 2025 से 30 जो है काफ़ी ऐतिहासिक रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव से पहले ही घोषणा की है कि 1 करोड़ युवाओं को जो है रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा युवाओं के लिए सोचते रहते हैं और जो आज 25 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, लेकिन 25 से 30 जो है वो काफ़ी ऐतिहासिक रहेगा। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए उनकी तैयारी काम काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काफ़ी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास हो रहा है। उसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता जी राम जी को लेकर समाज में जनप्रतिनिधियों के बीच भ्रम फैला रहे हैं, उसको ये चीज़ जानकारी होना चाहिए कि जी राम जी जिस तरह से मनरेगा को लेकर समाज में जनप्रतिनिधियों के बीच जो ये भ्रम फैला रहे हैं विपक्ष के नेता, उसको लेकर दिलीप जायसवाल कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी राम जी अब जो है लोगों को ठग नहीं पाएंगे। जिस तरह से पहले कांग्रेस के नेता लोग ठगने का काम करते थे, लेकिन अब जो मनरेगा का सिस्टम है 125 दिन का जो है उन्हें रोज़गार मिलेगा। और देखिए किस तरह से जो रोज़गार काम करेंगे उनको जो रोज़गार नहीं मिलेगा उसको भी भत्ता का भी लाभ दिया जाएगा। एनडीए की सरकार ने सभी लोगों के लिए सोचता है और सभी को आगे बढ़ाने के लिए भी काम करता है। उसके साथ साथ डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में विकास की नदियाँ बहने जा रही है, विकास को लेकर काम हो रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सभी लोग को काम करने का मौका मिला, तो बिहार को आगे बढ़ाना ही प्राथमिकता है और बिहार में कोई ऐसा गली नहीं रहेगा जहाँ पे सड़कों का जाल नहीं बिछा जाएगा। पहले इसको लेकर डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पहले क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आप सुने। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर छिटपुट घटनाएं हो रही है, कानून के राज में भी इस 14 करोड़ की आबादी वाले बिहार में व्यक्तिगत रूप से और आपसी लड़ाई में, जमीन विवाद में, माफियाओं के बीच भी जमीन विवाद के मामले में और आपसी वैमनस्यता के कारण कुछ अपराध अभी हो रहा है, जिस पर कानून अपना नजर बनाए हुए है और एक एक अपराधी को चिन्हित करके और फास्ट ट्रैक कोर्ट से ट्रायल चला करके और उसको सजा दिलवाने का काम भी कानून और पुलिस कर रही है। अभी पूर्णिया में भी विगत 2 दिन पहले, 2 दिन पहले ही जो घटना घटी है, हमारे आरक्षी अधीक्षक ने प्रेस को सूचना भी दिया है और विस्तृत जांच भी चल रहा है और जो अपराधी है उसको चिन्हित भी कर लिया गया है और उसको कानून के राज में सजा दिलाने का काम किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो 20 साल नीतीश कुमार जी का शासन, बिहार के अंदर सुशासन का राज, विकास का राज चला और जिसका इनाम जनता ने फिर से भारी बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाने का काम किया, इस बार का जो नीतीश कुमार जी और एनडीए का कार्यकाल है 2025 से 2030 आज तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेगा। अभी हम रोड मेंटेनेंस पॉलिसी जो ला रहे हैं, आपने बहुत चलाया भी कि गड्ढा बताओ इनाम पाओ, और अगले महीने मार्च में हमारी रोड मेंटेनेंस पॉलिसी आ रही है। 3 महीना का टाइम हम ठेकेदार और इंजीनियर को देंगे और 3 महीना के बाद पथ निर्माण विभाग के किसी भी रोड में किसी तरह का कोई
गड्ढा नजर नहीं आएगा। इस बात की गारंटी पूरे देश के अंदर ये पहला राज्य है बिहार जो कि खुट्टा गाड़ करके देने का काम करेगा। हमारे पंचायती राज के प्रतिनिधि भटक रहे हैं, अब पदाधिकारी लोग राज कर रहा है, बिना रस का रसगुल्ला खा रहा है। कहिएगा कि ये कैसा रसगुल्ला होता है, अकेले में बताएंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी, जो हमारे एनडीए घटक दल के नेता थे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, 66 वर्ष उनका उम्र था। पंचायती राज के चुनाव में 4 वो कितना कर देगा, छोटे हवाई जहाज से वो बारामती जा रहे थे और प्लेन क्रैश कर गया। आज उनकी मृत्यु हो गई। मैं उस शोक संतप्त परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो अकाल मृत्यु श्री अजित पवार जी का हुआ है, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। आज मित्रों, उद्योग के मामले में आपने देखा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया है कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और हम 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देने की तरफ बढ़ चुके हैं और 5 वर्ष में बिहार के 1 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं को गारंटी के साथ नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार रोजगार देने का काम करेगा और लगातार उद्योग विभाग इस पर काम कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे देश और दुनिया में यह संदेश गया है कि बिहार में कानून का राज है, बिहार के अंदर एक अच्छा माहौल है और यहां पर निवेशक और उद्योग आज लगाने के लिए आ रहे हैं। अगले महीने ही हम नवानगर में, बक्सर में कोको कोला फैक्ट्री का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जेके सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन करने जा रहे हैं, अडानी एसईसी सीमेंट के फैक्ट्री का वारसिलीगंज में उद्घाटन औरंगाबाद में करने जा रहे हैं और पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी के बीच में सेमीकंडक्टर का भी उद्योग लगने की संभावना पूरी तरह से अब लगने लगी है। अगर सेमीकंडक्टर का ये प्लांट लग जाता है, हमारे पास पानी प्रचुर मात्रा में है। सेमीकंडक्टर के लिए जो आप ये चिप्स का उपयोग करते हैं मोबाइल में, टीवी में, ये सेमीकंडक्टर आज चाइना का और विकसित देश का जो है उस पर एक छत्र राज है, लेकिन बिहार सेमीकंडक्टर के मामले में अग्रणी राज्य भी बनने जा रहा है। इस तरह करके बदलते बिहार के सपने को वैसे लोग जो नकारात्मक सोच के हैं, बिहार की बदनामी करना, पैर खींचने की आदत रखना, सिर्फ शिकायत पर भरोसा रखना और भ्रम का जाल फैलाने वाले लोगों का भी फन अब कुचला जा रहा है। वैसे लोग जो बिहार को बदनाम करना चाहते हैं, आज बिहार पूरे देश के अंदर यहाँ के युवा, यहाँ के लोग आगे बढ़ रहे हैं, पूरे देश के अंदर आगे जा रहे हैं। हमें गर्व हो रहा है कि आज हम बहुत राज्यों से अब धीरे धीरे आगे निकलते जा रहे हैं और ये माहौल बनाना है, हर वक्त सकारात्मक चर्चा करना है, सकारात्मक बातें बोलना है और जो अपराधी है वो हमारे ही, आपके ही कोई बेटा है, कोई भतीजा है, कोई वो रूस और चीन से नहीं आता है। हम अपने घर का भी ऐसा माहौल बनाएं, हम अपने समाज का भी ऐसा माहौल बनाएं कि घर और समाज में भी जो बच्चा जन्म लेता है वो भारतीय संस्कार के तहत आगे बढ़े। ये माँ बाप और हम लोगों की भी जिम्मेवारी है। जिला कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में जो अभी मनरेगा के जगह पर नई योजना विकसित भारत गारंटी और रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण की शुरुआत की गई है। देखा जा रहा है कि कांग्रेस और उसके कुछ घटक दल जो हैं, किसानों के बीच, मजदूरों के बीच
अफवाह फैलाने का काम करते हैं कि अब आप लोग का रोजगार छीन जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जो हमारे पंचायती राज प्रकोष्ठ हैं, सभी जनप्रतिनिधि को भी बुलाया गया था और जो जी राम जी के अच्छाई है, जो रोजगार की गारंटी देती है, इसकी चर्चा की गई। आप लोग को मालूम भी है कि जी राम जी 100 दिन का पहले रोजगार की गारंटी मजदूरों को पहले मनरेगा में था, अब 125 दिन की गारंटी जी राम जी योजना में दी गई। अगर किसी को रोजगार गरीब को नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता की भी गारंटी दी गई और इसके साथ साथ साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान किया गया है और 15 दिन से ज्यादा अगर भुगतान में देरी पदाधिकारी करता है तो उसका ब्याज भी मजदूरों को दिया जाएगा। और इसके साथ साथ पहले सिर्फ मिट्टी भराई और मनरेगा में जिस तरह का भ्रष्टाचार था, पदाधिकारी कमीशन की मांग करते थे, अब एआई टेक्निक के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक के द्वारा मनरेगा के बदले जो अभी नई योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण की शुरुआत की गई है, इसमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा और सही समय पर मजदूरों को भुगतान होगा। अगर उनको रोजगार की गारंटी के तहत 125 दिन का रोजगार नहीं मिलता है तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो पंचायती राज के प्रतिनिधि को होगा कि अब हमारे पंचायती राज के प्रतिनिधि सिर्फ मिट्टी का ही नहीं, सामुदायिक कार्य भी, उससे पक्का निर्माण भी उस पैसा से कर सकते हैं। तो इस तरह करके आज इस बातों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं। आपको मालूम है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर निकले थे और प्रगति यात्रा में जो उन्होंने घोषणा किया था, जनता के साथ संवाद करके योजना की बात की थी, हम लोग भी आश्चर्यचकित थे कि आखिर इतना पैसा कहां से आएगा और नीतीश कुमार जी इतने योजनाओं की जो घोषणा किए हैं कैसे धरातल पर उतार पाएंगे। लेकिन मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है, एक सोशल इंजीनियर श्री नीतीश कुमार जी ने प्रगति यात्रा में जो भी योजना की घोषणा की थी, उन सभी योजनाओं को 15 दिन के अंदर कैबिनेट की बैठक बुला करके और राशि उपलब्ध कराते हुए आज धरातल पर सभी योजना काम होते हुए या पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने समृद्धि यात्रा निकाला है कि बिहार समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए बढ़ रहा है। और इसीलिए आज पूरे बिहार के अंदर जो भी योजनाएं हैं वो धरातल पर उतारा जा रहा है। तो सुना आपने, हमारे साथ थे बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल। देखिए पूर्णिया पहुंचते ही देखिए डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खूब तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल जो है ये 5 साल काफ़ी ऐतिहासिक रहेगा। जो 20 साल रहा उससे ज़्यादा जो है युवाओं को इस बार नौकरी दिया जाएगा। उसके साथ साथ कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में हमारे डिप्टी सीएम जो है घटक दल के नेता अजीत पवार का प्लेन क्रॉस होने के कारण जो उनकी निधन हो गया, हम लोग काफ़ी आज दुख जता रहे हैं। हम सभी लोग के नेता थे, चले गए, हम सभी लोग उनके परिवार के साथ हैं। उसके साथ साथ कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सभी लोगों को काम करने का मौका मिला। अब सभी लोग जो है मिलकर हम सभी लोग काम करेंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से पूर्णिया की घटना जिस तरह से हुई उसको लेकर भी डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि 2 दिन के अंदर जो हत्या हुई है उसको लेकर दिलीप जायसवाल कहती है पुलिस अधीक्षक जो है इस पर लगे हुए हैं और पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो सूचना दिया गया है कि अब
अपराधियों की पहचान हो चुकी है और अपराधियों की भी जल्द गिरफ्तारी भी हो जाएगी। उसके साथ साथ दिलीप जायसवाल कह रहे हैं बिहार में सुशासन की सरकार है, कोई अपराधी नहीं बचेंगे, हर हाल में गिरफ्तार होंगे, ऐसे अपराधियों को भी पुलिस सबक सिखाएंगे। लाइव स्टेज के लिए पूर्णिया से तनवीर आलम की रिपोर्ट।